वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। सबसे पहले दिल्ली की सरजमीन पर हजरत अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जुमा की नमाज के बाद जिहाद का फतवा दिया और फिर उसके बाद आगरा, दिल्ली, अलवर, इस तरीके से जो इलाके थे उनमें एक शोरिश बपा हुई, एक हंगामा बपा हुआ और जो बड़े बड़े शहर थे, बदायूं, बरेली, इस तरीके के जो मुसलमानों के बड़े बड़े शहर थे, वहां से फौजों के अंदर एक हंगामा पैदा हुआ और इस तरह से आजादी की एक तहरीक छिड़ी। आजादी की तहरीक को आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक है जंगे आजादी और एक है मीरी तहरीक आजादी। ये खास तौर पे समझने की बात है। जंगे आजादी जो लड़ी गई है वो 1857 में लड़ी गई है। उसके बाद की जितनी तहरीकें हैं वो जंग नहीं है, वो तहरीक है। और 1857 से पहले भी जैसे टीपू सुल्तान का लड़ना, हैदर अली का लड़ना, अगरचे अंग्रेजों का मुकम्मल तसल्लुत नहीं हुआ था, कब्जा नहीं हुआ था, लेकिन बाज रियासतों पर तो वो काबिज हो चुके थे, उनके तसल्लुत हो चुके थे, वो वहां पर आ चुके थे। इसलिए वो जितनी जंगें थी उसका इख्तिताम अगर आप कह सकते हैं तो 1857 की उस जंग को कह सकते हैं जिसकी क़यादत उलमा कर रहे थे। और एक हैरत अंगेज बात यह है कि 1857 में जो उलमा ने पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत झोंक दी अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसमें कुछ मुखबिर जिन्होंने उलमा के खिलाफ जो है खबरें दी, कायदीन के खिलाफ खबरें दी, और नतीजा ये हुआ। और साथ ही साथ जब उलमा लड़ने के लिए मैदान में आए फौजों को लेकर के, तो उस वक्त तो कुछ लोगों ने गद्दारियां भी की। नतीजा यह हुआ कि जो प्लान था वो नाकाम हो गया। जाहिर सी बात है, जब राज इधर से उधर जाएंगे तो प्लान तो नाकाम होंगे। उसके बाद फिर यह हुआ कि अंग्रेजों ने चुन चुन कर उन उलमा को, जिन उलमा ने तहरीक आजादी में या अंग्रेजों के कदमों को तोड़ने में हिस्सा लिया था, उन लोगों को चुन चुन कर शहीद किया, जेल भेजा, फांसियां दी। यहां तक के मौरखीन लिखते हैं कि दिल्ली से लेकर लाहौर तक जितने दरख्त रास्ते में थे, अक्सर दरख्तों पर उलमा के कटे हुए सर लटके हुए थे और उलमा को हजारों की तादाद में शहीद किया गया। और जो आम मुसलमान थे उनकी तादाद 5 लाख है। हिंदुस्तान में 5 लाख मुसलमानों को जंग आजादी की तहरीक या इनकलाब उसको कहते हैं, अंग्रेज गदर कहते हैं, इनकलाब की पादाश में, उसके जुर्म में 5 लाख मुसलमान शहीद हुए। लेकिन किस शान से शहीद हुए उस पर भी तवज्जो चाहता हूं। अंग्रेज उन इनकलाबियों को जिनको पकड़ा गया था, उनको पकड़ने के बाद, चूंकि वो सब मुसलमान थे, उनको पकड़ने के बाद 10 बाई 10 का एक कमरा बना हुआ है, उसमें सुअर ज़िबा किया जाता है। सुअर ज़िबा करने के बाद सुअर के खून से, उसकी पेशाब और उसकी लीद से पूरे कमरे को पोत दिया जाता है। पोतना समझते हैं? पहले जब हमारे यहाँ मालेगांव में अक्सर मिट्टी के मकानात थे, तो उन मकानात को जो पीली मिट्टी हुआ करती थी, औरतें उससे जमीन पोता करती थी। तो सुअर के खून से, उसके पेशाब से और उसकी लीद से 10 बाई 10 के कमरे को लीप दिया जाता, पोत दिया जाता। और जिन लोगों ने इनकलाब की तहरीक में उलमा का साथ दिया था, उन मुसलमानों से कहा जाता इसको जबान के जरिए से चाटो। वो मुसलमान थे, एक तो खून नापाक, दूसरे वो सुअर का खून है, आम जानवर का नहीं, नापाकी पर नापाकी, नजस पर नजस। वो लोग इनकार करते, फिर उनको दर्दनाक अंदाज से शहीद कर दिया जाता। कत्ल, इनकलाबियों को कत्ल करने का तरीका यह था कि उन मुसलमानों को जब सुअर ज़िबा किया जाता तो उसकी चमड़ी जैसे निकालते हैं, चमड़ी निकालने के बाद उसकी चमड़ी के अंदर सिल दिया जाता।
इस दर्द यानी रूहानी तौर पर भी अजियत दी जाती, ईमान को भी मजरू करने की कोशिश की जाती। लेकिन सलाम हो उन 5 लाख मुजद्दिदीन पर कि जो लोग सूअर की चमड़ियों में तो सिल गए, जो लोग दार पर तो लटक गए, फांसी के फंदों पे तो लटक गए, जिनकी बीबियों को छीन लिया गया, जिनके बच्चों को कत्ल कर दिया गया। दिल्ली के जामा मस्जिद के इलाके में कई दिन तक के लाशें सड़ती रही, लाशें पड़ी रही, उसे गीद और कौवे खाते रहे, उसे कुत्ते और बिल्लियां नोचती रही। वो सारी चीजों को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन उन्होंने मजहब और वतन पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज ये महफिल इसी दर्द के साथ हमने सजाई है कि उन 5 लाख को और उन हजारों को जो आज याद नहीं किया जा रहा है, हम उन्हें याद करेंगे। अपने जवानों को उनकी कुर्बानी याद दिलाते। हम वो नहीं है कि जो यूं ही अंग्रेजों के एजेंट को, अंग्रेजों के गुलामों को, अंग्रेजों के वजीफा को आजादी का हीरो बना के पेश करें। कैसे आजादी के हीरो वो लोग हो सकते हैं जो कभी जेल नहीं गए, जिन्हें कभी डंडे पड़े, जिनके हाथों में कभी हथकड़ियां नहीं आई, मसनदों पे बैठकर पीरी मुरीदी के ढोंग रचाते रहे। आज वो आजादी के हीरो हैं। सोचो उन मुसलमानों की रूहों पे क्या गुजरती होगी जिन्होंने जामे शहादत नोश किया, उनका नाम ही कहीं नहीं, जो सूलियों पे लटके उनका नाम ही कहीं नहीं, जिन्हें दरख्तों पे लटकाया गया उनके नाम ही कहीं नहीं, जिनके महल्लात को जब्त करके बेच दिया गया उनका नाम ही कहीं नहीं, जिनके बच्चों को यतीम कर दिया गया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज। बेटे को भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। लोग कहते हैं हुसैन जैसा बेटा क्यों पैदा नहीं होता। मैंने कहा नादान, हुसैन जैसे बेटे के लिए अली जैसा बाबा चाहिए, फातिमा जैसी अम्मी चाहिए, तब कई हुसैन पैदा होते हैं। और फातिमा तो ज़हरा किसी के घर में पैदा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि फातिमा तो ज़हरा के लिए सैयदुल मासूमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा बाबा चाहिए, और खदीजतुल कुबरा अर्श से जिसको सलाम आता है ऐसी मां चाहिए। अब दूसरा नबी नहीं आ सकता तो फातिमा तो ज़हरा भी दूसरी पैदा नहीं हो सकती। और जब फातिमा पैदा नहीं हो सकती दूसरी तो इमाम हुसैन कैसे पैदा हो सकता है? अंदाजा फरमा। इसीलिए आपको बताओ, अरे सच्चा हुसैन के बाद हर सच्चे के बाद कोई ना कोई झूठा पैदा हुआ। जैसे अल्लाह सच्चा है, खुदा तो खुदा सच्चा है, तो झूठे खुदा भी पैदा हुए कि नहीं हुए? तवज्जो है, बोले हुए कि नहीं हुए? कितने लोगों ने खुदा होने का दावा किया कि नहीं? फिरौन ने किया, नमरूद ने किया, इसने किया, उसने किया। झूठे खुदा हुए कि नहीं हुए? नबी के बाद झूठे नबी हुए कि नहीं हुए? बोले महदी झूठे हुए कि नहीं हुए? मुजद्दिद झूठे हुए कि नहीं हुए? यानी सब लोगों ने हर चीज का झूठा दावा किया, लेकिन हुसैन पाक मेरा इमाम वो है। 14 सदियां बीत रही है, किसी ने इमाम हुसैन होने का झूठा दावा भी नहीं किया। खुदा होने का झूठा दावा कर लिया, नबी होने का झूठा दावा कर लिया, मेहदी होने का झूठा दावा कर लिया, मगर आज तक हुसैन होने का किसी ने झूठा दावा नहीं किया। क्योंकि दुनिया जानती है जब कोई कहेगा मैं हुसैन हूं तो फौरन लोग कहेंगे फातिमा कहां है? अरे फातिमा जैसी अम्मी लाके बता, और फातिमा जैसी अम्मी कहां से लाएगा? क्योंकि जिसके आंचल को चांद और सूरज ने नहीं देखा, जिसके दुपट्टे को चांद और सूरज ने नहीं देखा, है ऐसी माँ? अरे कैसी माँ? फिर कहा जाएगा कहाँ है वो माँ? तेरे पास वो माँ कहाँ है वो बता। कि हुसैन की अम्मी तो ऐसी थी, जब वो आती थी तो सैयदुल मासूमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उनके इस्तेकबाल के लिए खड़े हो जाते।
क्या तेरे पास भी ऐसी माँ है? अल्लाह अकबर। तो कहाँ है वो माँ? कहाँ है? अली जैसा बाबा का है वो बता, हसन जैसा भाई का वो बता। इसलिए आज तक किसी ने झूठा दावा हुसैन होने का भी नहीं किया। तो मेरे इमाम कहते हैं जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। लेकिन आपसे पूछता हूँ सुन्नियों, सैयदा फातिमा हसनैन करीमैन की अम्मी तो ऐसी है भाइयों जिसका दुपट्टा भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, लेकिन अपने घर में क्या माहौल है जरा बताओ। ऐ हुसैनियों, शरबत बांटने वाले हुसैनियों, खिचड़ा बांटने वाले हुसैनियों, न्याज दिलाने वाले हुसैनियों, मुहर्रम में 10-10 दिन का प्रोग्राम करने वाले हुसैनियों, बताओ आज क्या अपने घर की बेटियां भी ऐसी है? अरे चांद और सूरज से अपनी बेटी दुपट्टा तो नहीं बचा सकती, लेकिन अल्लाह अकबर आज हमारी बेटियां तो बगैर दुपट्टे के वलीमों में जा रही है। आज हमारी बेटियां तो बगैर दुपट्टे के कोचिंग में जा रही है। आज हमारी बेटियां तो बगैर दुपट्टे के कॉलेजेस में जा रही है, पिकनिक पे जा रही है, अल्लाह अकबर गार्डनों में घूमने के लिए जा रही है। तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई? कौन से हुसैनी हो? नाम हुसैनियत का है, किरदार यजीद का जिंदा करते हो। अल्लाह की बारगाह में डरो, खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? अल्लाह के रसूल, सच्चे रसूल, सादिक मसदूक मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसके घर की औरतें बेपर्दा अजनबी मर्दों के सामने आती है और वो घर के मर्द मना नहीं करते, वो मर्द तय्यूस है, तय्यूस। अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करता है ना उनकी दुआएं कबूल करता है। जन्नत के दरवाजे पे लिखा है कि तय्यूसों पे जन्नत हराम कर दी गई है। तुम्हारी गैरत कहाँ गई? शादियों के मौके पे तुम्हारी बेटी दुल्हन बनती है तो काफिर तुम्हारी बेटी का फोटो लेने के लिए आता है, वीडियो लेने के लिए आता है। अरे अगर कोई मुसलमान